तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय खगराम। आप देख रहे हैं जेके टेक्नोलॉजी। तो आज मैं बात करूंगा इलॉन मस्क की। ये है कौन? ये फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक एंड बैरियर फ्री थिंकिंग। ये साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन कैनेडियन है। ये इलॉन मस्क जैसे लोग ना सदियों में एक पैदा होते हैं। उन्होंने वो पृथ्वी के लिए जीना चाहते हैं। उनको वो करना है जो किया जा सकता है, उनको वो नहीं करना जो हो चुका है। इन्होंने बचपन में 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी ना कि 10 मतलब एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ सकता था। इन्होंने क्या किया, 12 साल की उम्र में एक घर बैठे बैठे कंप्यूटर गेम बना ली। फिर उसी गेम को उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। $500 यानी कि आज के हिसाब से इंडिया में अभी में 36,500 रुपीज़ होते हैं। 12 साल की उम्र में जब एलोन मस्क थे और आज के जन्म में। इनकी एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। ये बोलते थे कि प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ द फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन। इनका कहना है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर ये इनकी कंपनी में अगर आप बोल दे कोई कि ये नहीं हो सकता, तो उसकी कंपनी में वो उसका आखिरी दिन होगा। ये बोलते ज़रूर होगा, सोचो कैसे होगा। फिर ये क्या बोलते थे, फेलियर इज़ द ऑप्शन। हाँ, सब लोग बोलते हैं फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन, लेकिन ये बोलते हैं फेलियर इज़ द ऑप्शन। इन्होंने सोलार सिटी बनाई जो कि सोलार एनर्जी देगी। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो कि सोलर एनर्जी को सस्टेन करेगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज ये फोर्ब्स की लिस्ट में 22nd रैंक पे आते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल में, इकोनॉमिकली अच्छे सब तरह से। अभी लॉकडाउन जस्ट इतना भी पूरा नहीं, लॉकडाउन के पहले इनका ये समय था कि इन्होंने एलोन मस्क ने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को ट्वीट करा था कि ये टेस्ला मतलब इनकी जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी टेस्ला कंपनी को ये एक्वायर कर ले। लेकिन टिम कुक जो एप्पल का सीईओ है उसने उसको मिलने तक मना कर दिया और उसी के बदले आज ये 22nd पे आता है। देखो, समय का पहिया ज़रूर घूमता है। साथ ही साथ में ये एक रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने कोई रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, ये खुद से पढ़ पढ़ के रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं। इन्होंने ये बहुत सारी कंपनियों के मालिक है, जैसे कि स्पेसएक्स, हाइपरलूप, टेस्ला, दी बोरिंग कंपनी, Zip2, पेपल। अब Zip2 जो थी X.com, हाँ X.com इन्होंने अपनी पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट बनाई थी इसके भाई के साथ। और फिर पेपल जो ये भी उनका ये Zip2 और कॉम्पैक्ट के कॉलेब से पेपल निकला है। और जब इसमें भी जब इन्होंने X.com बनाई तब ये मतलब आगे जाके इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई, नहीं चल पाया, ये क्रैश होने वाली थी तब। हाँ, फिर वो क्रैश हो गई। फिर क्या हुआ, Zip2 में गए, Zip2 ही क्रैश हुई। फिर Zip2 और कॉम्पैक्ट को कॉलेब किया गया और पेपल आया। पेपल आप जो दुनिया भर में आज नाम सुन रहे हैं वो एलोन मस्क है। फिर पेपल में क्या ऑनर है, लेकिन जब पेपल से पहले जब ये हुआ तब वो 7% हिस्सा लेके गए थे। 7% हिस्सा यानी कि 22 मिलियन। हाँ, जब ये 22 मिलियन लेके गए तब भी वो एक रईस की तरह आराम से ऐश की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उसने आगे इन्वेस्ट किया पेपल। फिर पेपल में इनके थोड़ा सा लफड़ा हो गया। इसके ये सीईओ थे और वो सीटीओ थे, वो टेक्निकल चीफ ऑफिसर थे, और ये सीईओ आपको पता ही होगा। उनकी एक बहस हो गई सीटीओ के साथ। बहस क्या थी कि पेपल को लाइनक्स पे रिलीज करना है या फिर विंडोज, एक छोटे से मामले में बहस हो गई। और फिर इनकी नई शादी हुई थी, ये गए थे हनीमून पे और पीछे से सीटीओ ने इसको हटा दिया, तो ये पूरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन जब ये बाहर निकले तब इनका शेयर इतना बड़ा हो चुका था, और शेयर बड़े होते उनको $165 मिलियन मिल गए। $165 मिलियन लेके ये रुके नहीं। इन्होंने सोचा कि अब जिंदगी मंगल ग्रह पे बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया ना कि ये रशिया गए, अमेरिका से रशिया गए, और उन्होंने बात करी कि हमें एक रीयूजेबल रॉकेट चाहिए। नहीं, तब रीयूजेबल का भी बात की नहीं थी। तब रशिया ने बोला कि एक रॉकेट का 8 मिलियन होगा। फिर उन्होंने सोचा 8 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है एक रॉकेट का। इन्होंने क्या सोचा कि मैं
जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कार की जो जब नई नई निकली थी तब कार सस्ती कर दी असेंबली लाइन्स बना के, तो वैसे ये क्यों नहीं कर सकता। इन्होंने खुद रॉकेट बनाए, ये वापस 12-12 घंटे पढ़ के काम किए, पढ़े, फिर उन्होंने खुद का रॉकेट बनाया, पहला लॉन्च किया। पहले लॉन्च में इनका इंजन ब्लास्ट हो गया, दूसरे बार में ऊपर उड़ते ही आउटरूट हो गया, तीसरी बार में स्पेस में पहुंचते ही रॉकेट आउट हो गया, 3 बार में इतना नुकसान हो गया ना कि वो पूरी तरह से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। तब जिन लोगों को नहीं पता बैंकरप्ट क्या होता है, बैंकरप्ट वो होता है कि जब आप कोई मान लो कि मैंने 10 रुपीज़ की लोन ली लेकिन मैं अब पूरी तरह से बर्बाद हूँ, नहीं दे पाता, तो आपको गवर्नमेंट को जो भी आपको टाइम देती है कि इतने समय में दे दें, लेकिन वो पूरी तरह से बैंकरप्ट नहीं थे। उनके पास आखिरी के $40 मिलियन बचे थे। अब उन्होंने क्या किया कि नासा से और उसके जो इन्वेस्टर से उससे सबने ना बोला कि नहीं अब तो कंपनी ख़त्म, बस अब नहीं बचेगा। फिर उन्होंने क्या किया, $40 मिलियन को 20 मिलियन टेस्ला में लगाए, 20 मिलियन स्पेस एक्स में लगाए। फिर इन्होंने बोला कि 4 महीने के अंदर चौथा लॉन्चर है। सही में क्या खतरनाक इंसान है ये, इतना इसका ब्रेन डेवलपमेंट है ना कि इतने कम समय में नहीं हो सकता ये, वैसे देखा जाए तो चौथा लॉन्च किया। सही में ये उसका सफल लॉन्च गया। इनफैक्ट इसका सफल होने के बाद भी नासा ने इनको $1.5 बिलियन भी दिए कि तुम हमारे लिए काम करो, रॉकेट बनाओ। मतलब ये सीखने मिलता है ना कि इसका ये एलोन मस्क का जो रिस्क एपिटाइट जो होता है ना, सही में एकदम ज़्यादा, एकदम खतरनाक है। ये वो भी बोलते थे अगर तुम्हें कोई टीम से काम करवाना तो चलिए टीम साधारण नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छी वाली। अगर तुम्हें एक चट्टान में से ट्रेन निकालनी है तो तुम अगर कोई उसके स्पेशलिस्ट को ही क्यों ना बुला लो, फिर वो नॉर्मल वाला वो नहीं कर सकते, मतलब अगर ना कर सकते मतलब वो नहीं चाहिए कि ये नहीं हो सकता। मैंने बोला था जैसे आपको कि प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम इज़ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। हाँ, यही एलोन मस्क सोचते थे। उन्होंने टीम इतनी स्ट्रांग बनाने कि ये अगर तुम चट्टान पे बॉम्ब या कुछ ब्लास्टिंग करोगे तो हो सकता, मतलब इनकी थिंकिंग इतनी थी ना कि इसी में ये सक्सेसफुल हुए। एक फैक्ट है, नासा और इसरो, नासा अमेरिकन है, इसरो इंडियन है, ये दोनों गवर्नमेंटल है, ये गवर्नमेंट के पैसों से रॉकेट्स बनाती है। लेकिन ये एलोन मस्क स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, रॉकेट्स। फिलहाल ये नासा के लिए इक्विपमेंट भेजते, सैटेलाइट कार्गो के ये सर्विस भी देते, ये मतलब सही में। फिर अब बात करते हैं टेस्ला में। टेस्ला मोटर में इन्वेस्ट करना शुरू किए, पूरी तरह से घुस गए टेस्ला में और बहुत जल्दी ही उनको CEO घोषित किया गया। फिर क्या हुआ ना, टेस्ला में क्या हुआ उसके साथ, उसकी जो पहली कार बनी ना वो उसका रेट डबल हो गया, $1,09,000 में बनी ये कार। फिर इसकी कार बिकने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर दूसरे में थोड़ा लोग गए और तीसरी बार भी, मतलब इसमें भी कई सारे फेलियर है टेस्ला में, स्पेसएक्स में, फिर वो पेपल वाले में जब वो पैसे मतलब निकाल दिया गया था। लेकिन टेस्ला में भी मतलब जो थर्ड टाइम जो उसको सक्सेस मिली, सही में। और टेस्ला आपको पता ही होगा कि कितनी फेमस कार है, फुल अच्छी मतलब टेक्नोलॉजीज, बस इसीलिए बोलते हैं टेक्नोलॉजी, सब्सक्राइब करो। हाँ। तो मतलब फिर क्या होता है ना कि फिर होता क्या है, मतलब टेस्ला में सक्सेस मिल जाती है, स्पेसएक्स में सक्सेस मिल जाती है। इनकी जो मैंने कंपनीज के नाम बोले, वापस एक बार बोल देता हूँ, कॉम्पैक्ट, Zip2, पेपल, X.com, फिर स्पेसएक्स, टेस्ला, हाइपरलूप, OpenAI, दी बोरिंग कंपनी, ये सारी कंपनी के मालिक ये है, जिसमें से टेस्ला, स्पेसएक्स, दी बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, OpenAI भी इनकी कंपनी का हिस्सा है। ये इनकी चर्चा की जाती है। अब द बोरिंग कंपनी क्या है कि मैंने कई वीडियोस में देखा है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ये अंडरग्राउंड मतलब ये एक टनल बनाती है बोरिंग कंपनी, मतलब पूरी तरह से दिमाग लगा के इसने बिजनेस किया। ये एक टाइप का बिजनेस मैग्नेट है एलोन मस्क, सही में खतरनाक आदमी है। मतलब
आखिर में बस मैं इसी में कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे कि एलोन मस्क ने बोला था, फेलियर इज़ द ऑप्शन। हाँ, फेलियर इज़ द ऑप्शन। अब मैं भी इनकी बात पे भरोसा करता हूँ। जैसे कि मैंने अपना पूरी वीडियो में अपने अगर स्किप नहीं किया है तो आपको पता है कि मैंने बोला कि टेस्ला में भी, स्पेसएक्स में भी, x.com में, वो लफड़े में, सब में इनको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आखिर में उनको सक्सेस मिल ही गई। फेलियर इज़ द ऑप्शन। हाँ, तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही यार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना, सही में यार लाइक कर दो। ये वीडियो में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था बनाने में, फिर भी मैं शायद इतनी प्रॉपर नहीं कर पाया, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत जोश से करने का मन हो रहा था। अब अगली वीडियो भी इसी टाइप की केस स्टडी पे, ये केस स्टडी थी, केस स्टडी #1। हाँ, अब मेरी दूसरी केस स्टडी भी आएगी दुबई पे। हाँ, दुबई एक छोटा सा डेजर्ट था और कैसे इतना डेवलप करा, तो इसी पे एक वीडियो आएगी, सही में वो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, तभी वो देख पाओगे, वरना सर्च करने की मेहनत कौन करता है। दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, आओ जो।